तो ये हड्डी टूटी हुई है ना? हाँ जी। तकलीफ हुई भी है ना? हाँ जी। पता लगा ना कितनी तकलीफ होती है। तुमने उसके टोटे किए हैं और इतने छोटे टुकड़े इसने किए हैं कि शायद वो कीमा भी क्या चीज़ होती है जो इसने इंसान के टुकड़े कर दिए हैं, वो इकट्ठे करने मुश्किल हो रहे थे। जिस वक्त उसको उस घड़े में से निकाला गया, शॉपर को खोला गया, ताफुन था यकीनन। ये ऐसा इंतहाई जालिम कसाब। अच्छा, जब आप लोगों ने उस जगह को डिग आउट किया जाके और उसमें से फिर वो शॉपर में बंधी हुई डेड बॉडी निकाली, उसकी पोजीशन क्या थी डेड बॉडी की? वो एक तो छोटा गट्टू था तकरीबन 2-2.5 फीट का, उसके अंदर बंद थी। 10 किलो का कह लें। मतलब 10 किलो का, हाँ इतना इसी साइज का था। उसके अंदर हड्डियां ही थी। अच्छा। उसके अंदर और कुछ भी और हड्डियां भी छोटे छोटे पीसेस में थी? बिल्कुल हड्डियां थी उसमें, वो बिल्कुल ऐसे फोल्ड हुआ था। अच्छा। उस लड़के का हाइट उसकी थी तकरीबन 5'8'9", लेकिन अच्छा। वो उस वक्त तकरीबन 2 फीट का था। 2 फीट का। उसको पीसेस किए गए, टुकड़े किए गए थे छोटे छोटे। और गोश्त भी, जो फुटेज मैंने देखी, ज़ाहिर है आप स्पॉट पे थे, आप बेहतर बता सकते हैं कि वो कीमे की शक्ल इख्तियार कर चुका है। ऐसे ही था। जब तुम उसके छोटे छोटे टुकड़े कर रहे थे वहाँ पे, तुम छोटे छोटे टुकड़े कर रहे थे उसके। हम कसाई की दुकान पे जाते हैं ना, तो गोश्त कितने छोटे छोटे टुकड़े करवाते हैं, जो तुम अपने बेटे के कर रहे थे। जी बिल्कुल, मैं अपने इस गुनाह की बिल्कुल माफ़ी मांगता हूँ। या बारिक तआला मेरे को माफ़ कर दे। ये छोटा गुनाह है तुम्हारा। आंखों के सामने वो मंजर नहीं आ रहा, उसकी आखिरी हिचकी, आखिरी सांसें जो तड़प तड़प के वो ले रहा था, तुमने जब उसे काटना शुरू किया था, कुछ चीज मंजर में आ रही है आंखों के सामने? आ रही है ना? सारा मंजर आ रहा है ना आंखों के सामने? जो हुआ बस पूरा खुद बहुत नजर आता है। मेरा इख्तियार होता ना तो मैं इस वक्त तुम्हें यहाँ खड़े खड़े मार देती, लेकिन मैं कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकती। मैं चीख चीख के मुतालिबा करती हूँ कि इस शख्स को सरेआम फांसी दी जाए, ताकि उस माँ के कलेजे को ठंडक पहुँचे जिसके बच्चे को इसने रोंद दिया है। कैसे रोंदा है वो इंट्रो में मैं बता चुकी हूँ। बार बार लफ्ज़ इसलिए नहीं बोल पा रही कि मैं करीब ही खड़ी हूँ उस माँ के घर के, कहीं वो लफ्ज़ मेरे मुँह से ना सुन ले और कहीं तड़प ना जाए, न जाने उसके लिए रात काटनी मुश्किल हो जाए। आगे चल के आपको सुनवाते हैं कि उस शख्स ने, उस जालिम सफाक दरिंदे ने ये सब कैसे किया। क्या नाम है? अब्दुर्रहमान। शादी को कितनी देर हो गई थी? 18 साल हो गए। 18 साल। सबसे बड़े बेटे का नाम क्या था? अब साकिब। साकिब, वही जिसको कत्ल किया है? जो कत्ल हुआ है। बीवी के साथ लड़ाई झगड़ा रहता था? पहली दफा हुआ। किस बात पे हुआ था? घर बच्चों की वजह से बस। बच्चों की देखभाल नहीं करती थी? हाँ जी। अच्छा, अभी बीवी से लड़ाई जो हुई थी उसके बाद बीवी उठ के चली गई थी? हाँ जी। अभी बीवी ने तलाक तो नहीं ली थी? नहीं, बीवी ने अभी भी नहीं हुई, निकाह में है। हाँ जी। बच्चे कितने थे? बच्चे मेरे 4 हैं। 4? अब तो 3 रह गए हैं ना? 3 बेटे और 1 बेटी। अच्छा, तो फिर ये अब साकिब भी माँ के साथ चला गया था, बाकी बच्चे भी चले गए थे, फिर कैसे वापस आए? ये 4-5 दिन पहले मिलने आए थे मेरे को। कौन कौन आया था? तीनों बेटे आए थे मेरे। कितने दिन रहे पास? मेरे पास 6-7 दिन रहे। जिस दिन ये सारा मामला घर में हुआ उस दिन साकिब को किसी बात पे डांटा था? हाँ जी। किस बात पे? इसी पे मोबाइल पे तस्वीरें थी तो मैं उसका कोड पूछता था। तस्वीरें किसकी थी? तस्वीरें वो नजर नहीं सी आ रही। इस बात पे साकिब को मारा? मारा था उसको। फिर क्या हुआ उसके बाद? को प्यारा हो गया। किस चीज से? कोई रॉड लग गया उसको? क्या लगा? वो बस वॉशरूम में घुसा, उसने अंदर से कुंडी लगा ली। जब मैं घंटे 2 घंटे बाद कुंडी खोली तो देखा कि बहुत हुआ था। फिर मैंने थैले में डाल के। तो थैले में कैसे डाला? इतना बड़ा बेटा थैले में? थैला भी बड़ा था। नहीं, थैले में कैसे डाला? तो वो मैंने डाल लिया था। ऐसे तो नहीं आता ना थैले में, क्योंकि वो जो फ्रांजिक हुई है उसके। गट्टू बड़ा था वो। लेकिन उस फ्रांजिक के मुताबिक तो गट्टू बड़ा नहीं था। बड़ा था भाजी, उसमें गोभी भी देखोगे वो बड़ा गट्टू उसमें डल जाते हैं। जब तुमने कुंडी खोली, ड्रिल मशीन से कुंडी खोली? हाँ जी। ड्रिल मशीन कहाँ से ली थी? ड्रिल मशीन घर पे पड़ी थी। अच्छा, फिर? तो मैंने थैले में डाला उसको। तो खून के छींटे कहाँ से आ गए बाथरूम के अंदर? मैंने उसको थैले में डाला। पहले मुझे सिर्फ ये बताओ कि खून के छींटे दीवार पे कैसे गए? खून के छींटे तुम्हारे घर में कैसे आए? उठाता रहा तो उस टाइम पे जोर लगता रहा मेरा, मैं अकेला था। तो जोर लगने से खून निकल आता है। तुम्हारा सगा बेटा था? हाँ जी, मेरा सगा बेटा है। मुझे सिर्फ ये बताओ कि रात को जब तुमने उसको डांटा या मारा, किस किस चीज से मारा? डेली दिन रात मर रहा हूँ मैं, तो ना नींद आए ना सुकून से चैन से बैठ। तुम जैसे इंसान की इस दुनिया में कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल जो तुमने अपने बेटे के साथ किया है। मर जाना चाहिए था। बेटा तुम्हें मिलने के लिए आया, 17 साल उसकी उम्र थी, फर्स्ट ईयर का वो स्टूडेंट था। तुम्हें महज मोबाइल का पासवर्ड ना खोलने पर उसको तुमने रॉड से मारा, तुमने उसको लोहे की चीज से मारा। आखिर वो तुमसे जान बचाकर वॉशरूम में जाके छुप गया। तुम ड्रिल मशीन
मशीन ढूंढ के लाए, तुमने ला के ड्रिल किया दरवाजे को। उस बच्चे को उस वक्त अंदर पल पल मौत नजर आ रही थी। हो सकता है उसका खून भी बह रहा हो जिस तरह तुमने उस पर तशद्दुद किया हुआ था। तुम इंसान हो, इंसान कहलवाने के लायक नहीं हो। फिर क्या किया तुमने? फिर उसको थैले में डाल के थैले तक तो बाद में आना ना, ड्रिल मशीन से जब दरवाजा तोड़ा, दरवाजा तोड़ा, देखा तो वो सामने पड़ा हुआ था। फिर पड़ा नहीं हुआ था उस वक्त, वो जिंदा था। नहीं जी, फौत हो गया। तुमने उसे मार लिया, वो बाहर भी तो भाग सकता था, वो शोर भी तो डाल सकता था। शोर नहीं उसने डाला, क्यों? में घुस गया था वॉशरूम में। रात का टाइम था ना। फिर तुम्हें ऐसी कौन सी नौबत आ गई ड्रिल करने की? वो मैंने सुबह की। क्या नौबत आ गई? दरवाजा खड़काया क्यों नहीं? मैंने खड़काया, उसने खोला नहीं। तुमने आसपास के लोगों को इकट्ठा किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? बच्चे से नहीं किया। क्यों नहीं किया? तुम्हारा बेटा दरवाजा नहीं खोल रहा, वॉशरूम के अंदर है, पूरी रात अंदर है, तुमने पूरी रात दरवाजा नहीं खटखटाया? मैं सो गया था ना। क्यों? हाँ, नींद कैसे सुकून की आ गई? तो मैंने उसको बोला साथ वाले कमरे में जाके सो जाना तुम बेटा, तो सुबह बात करेंगे। मैं इसलिए सो गया। एक वॉशरूम में 2 कमरों में अटैच है। अच्छा, फिर? तो दोनों पे बेड लगा हुआ था। मैंने बोला तू साथ वाले कमरे पे जाके सो जाना और अंदर से पहले कुंडी लगा। फिर वो आरी को पर लगे हुए थे जो तुम्हारे घर तक आ गई उड़ के? भाजी वो ड्रिल से मैंने काटे हैं। उसके बाद आरी को पर लगे हुए थे जो तुम्हारे घर तक उड़ के आ गई? वो आरी जिसे पीसेस किए हैं तुमने? कोई बाप अपने बेटे को इस तरह कत्ल करता है? टोकरे में डाला, टोकरे में डाल के। सब्जी थी वो? नहीं जी, बड़ा टोकरा। घर में पाला हुआ कुछ जानवर था जो मर गया जिसको टोकरे में डाला और जाके फेंका है? जाके मैं कब्रिस्तान के साथ टिब्बा नहीं, तुम्हारा बेटा था ना? हाँ जी। है जानवर था कोई घर में पाला हुआ जो मर गया और तुम फेंका है जाके, और आगे तुमने ड्रामा रचाया कि वो गुम गया है, तो ये हड्डी टूटी हुई है ना? हाँ जी। तकलीफ हुई भी है ना? हाँ जी। पता लगा ना कितनी तकलीफ होती है। तुमने उसके टोटे किए हैं और इतने छोटे टुकड़े इसने किए हैं कि शायद वो कीमा भी क्या चीज़ होती है जो इसने इंसान के टुकड़े कर दिए हैं, वो इकट्ठे करने मुश्किल हो रहे थे। जिस वक्त उसको उस घड़े में से निकाला गया, शॉपर को खोला गया, ताफुन था यकीनन। ये ऐसा इंतहाई जालिम कसाब है। तुम्हें वो वक्त भूल गए जिस वक्त वो बच्चा पैदा हुआ था, उसने चलना सीखा था, तुम्हें पहली बार बाप कहा था? टाइम के कमेंट का याद आता है। तुम्हें कहाँ याद आता है? जब पहली बार उसने तुम्हारी उंगली पकड़ी थी, तुम्हें तमाम चीजें भूल गई हैं। जिस वक्त वो पहली बार तुमसे खेला था, उसकी किलकारियां, उसने चलना सीखा था तुम्हारी उंगली पकड़ के। मैंने सब याद है। गड़ा खोदा, फिर क्या किया वहाँ पे? फिर मैंने आया आन के मैंने बेटे को थैले में डाल के और मोटरसाइकिल पे टोकरा बांधा। टोकरा कहाँ से लिया? घर पे पड़ा था। किस चीज का टोकरा था? दूध का बना हुआ टोकरा था। अच्छा, फिर? मैंने बोरी कहाँ से ली? वो बोरी भी मैंने इधर उधर से ढूंढी। कितनी देर लगी इस सारे प्रोसेस में? मेरे को आधा पौना घंटा लगा बोरी ढूंढने में। हाँ जी। फिर टोकरा इकट्ठा करने में? टोकरा कार के मोटरसाइकिल पे बांध के। लोगों ने पूछा नहीं क्या है? नहीं, लोग सोए हुए थे, रात का टाइम था। कितने बजे का? रात को 9-10 बजे का टाइम था। अच्छा, फिर मैंने उसको टोकरे डाल के ले गया। हाँ, अच्छा, कितना गहरा गड़ा था वो जो खोदा? किस चीज से खोदा था? कई के साथ। वो कहाँ से ली थी? वो मैंने डेरे वाले से ली थी। डेरे वाले को क्या कहा? उनको पता भी एक दूसरे हम लोग पानी लगाने ले लेते हैं। उनको लगा फसल को पानी लगाने जा रहे हो। अच्छा, फिर कितनी देर लगी गड़ा खोदने में? आधा पौना घंटा लगा। फिर बेटे को बीच में फेंका? हाँ जी। फिर मैंने ऊपर शापर डाल के थे। ऊपर शापर कहाँ से लिए? छपरी में लेके गया। फिर मैंने ऊपर ये कांटे रख के फिर मैंने ऊपर मिट्टी डाल दी। तुमने क्या क्या किया और कैसे कैसे किया, ये तो इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने भी की है ना। अच्छा राव ज़ीशान साहब, आप तो SHO हैं इस इलाके के, आपने इन्वेस्टिगेट किया मामला और कई महीने तक किया। जी। कई महीने के बाद जाके डेड बॉडी बड़े टेक्निकल तरीके से इस शख्स के मुंह से निकली कि कहाँ पर है, वो किस हालत में थी डेड बॉडी, घर पे जब पहुंचे क्या क्या बरामद हुआ, वो डिटेल्स बताइए। इसके घर में जब इसके घर में पहुंचे, उसको चेक किया, घर ऐसे था जैसे घर में डाका पड़ा। अच्छा। हर चीज़ उथल पुथल थी, कोई चीज़ अपनी जगह पे नहीं थी। अच्छा। इसके 4 रूम है इसके घर के। इसके बेडरूम में ब्लड के निशानात थे, अटैच बाथ था साथ, उसमें ब्लड के निशानात थे जो इसने धोए हुए थे, लेकिन फिर भी बचे हुए थे। जाहिर है दीवार पे लगे कत्ल हुए छुपता थे नहीं दोनों है। साइडों पे और बेडरूम में। फिर वहाँ पे कपड़े उसके हमें सैंपल भी मिले हैं, जो उसके कपड़े थे मकतूल के, वो भी वहाँ पे पड़े थे। वो भी ब्लड उन पे लगा हुआ था? ब्लड उन पे लगा हुआ था। अच्छा। लेकिन ज़्यादा नहीं था, थोड़ा था। अच्छा। फिर अब जब इसको हमने 2 दिन पहले इसको अरेस्ट किया, इसको करने के बाद जब इसको इंटेरोगेट किया, बड़े प्यार से हर तरीके से इसको इंटेरोगेट किया, इसने फिर बमुश्किल जो है ना उस जगह का हमें बताया कि वहाँ पे मैंने इसको दफना दिया। वो बिल्कुल सुनसान जगह, इसके चक के बैक साइड पे ही है, कब्रिस्तान के बिल्कुल टिब्बा टाइप जगह है जहाँ पे कोई बंदा नहीं जाता।
6 फुट गहरी जगह है जहाँ से इसने जाके वो जगह खोदी है। वो अगर ये निशानदाही ना करता तो ये जगह कभी हमें नहीं मिलनी, कभी नहीं मिलने थी। कभी भी नहीं मिलनी थी। ठीक। अच्छा, जब आप लोगों ने उस जगह को डिग आउट किया जाके और उसमें से फिर वो शॉपर में बंधी हुई डेड बॉडी निकाली, उसकी पोजीशन क्या थी डेड बॉडी की? वो एक तो छोटा गट्टू था तकरीबन 2-2.5 फीट का, उसके अंदर बंद थी। 10 किलो का बिल्कुल, कह लें। मतलब 10 किलो का, हाँ इतना इसी साइज़ का था। उसके अंदर हड्डियाँ ही थी। अच्छा। उसके अंदर और कुछ भी और नहीं। हड्डियाँ भी छोटे छोटे पीसेस में थी? बिल्कुल हड्डियाँ थी उसमें, वो बिल्कुल ऐसे फोल्ड हुआ था। अच्छा। उस लड़के का हाइट उसकी थी तकरीबन 5'8'9", लेकिन अच्छा। वो उस वक्त तकरीबन 2 फीट का था। 2 फीट का। उसको पीसेस किए गए, टुकड़े किए गए थे छोटे छोटे, और गोश्त भी जो फुटेज मैंने देखी, ज़ाहिर है आप स्पॉट पे थे, आप बेहतर बता सकते हैं कि वो कीमे की शक्ल इख्तियार कर चुका बिल्कुल है। ऐसे ही था। ऐसे ही था। ऐसे ही। आपने घर में से इसके जब जाके रेड किया वहाँ पे, तो क्या क्या चीज़ बरामद हुई? ड्रिल मशीन वगैरह क्या क्या था वहाँ पे? वहाँ पे ड्रिल मशीन, वो टोकरा, बाइक भी जिस पे ये लेके गया, आरी वगैरह किस किस चीज़ से? वो अभी हम चीज़ें सारी बरामद कर रहे हैं। अच्छा। वो अभी ये अभी रिमांड पे है, इंटेरोगेट इसको मजीद कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम इससे बरामद कर रहे हैं। हाँ भाई, जी सही। आप बता दो कि भूत कर गए थे वो छोटे छोटे टुकड़े हैं? इंसान हो के हैवान हो? और जानवर को भी अपने बच्चों से प्यार होता है, तुम तो जानवर से भी बदतर हो। राह किनारे चलते हुए, सड़क किनारे कहीं पे कोई बिल्ली या किसी कुत्ते ने कोई वहां पे उसके छोटे छोटे बच्चे हो ना, उन्हें भी कोई इंसान छेड़े तो वो खाने को पड़ते हैं। तो तुम तो अपना ही बच्चा निकल गए। तुमने उसको इतने छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट किया कि वो उसकी पहचान ना हो सके। वो तुम्हारा बेटा था, सबसे पहला बेटा, लोग मन्नत मुरादों से लेते हैं, और तुमने उसे बेदर्दी से कत्ल कर दिया सिर्फ इस बात पे कि वो अपने मोबाइल फोन का पासवर्ड नहीं बता रहा तुम्हें। जिस वक्त वो वॉशरूम में जाके छुपा था और तुम ड्रिल मशीन से वॉशरूम को तोड़ रहे थे, तुमने एक बार भी सोचा कि तुम बाप नहीं, इस वक्त उसके लिए तुम एक मौत का वहां पे सामान बने हुए, और वो पल पल अंदर मर रहा होगा, तड़प रहा होगा। उसकी आखिरी सांस, आखिरी हिचकी, जिस वक्त तुमने उसका गला काटा होगा या उसके टुकड़े किए होंगे, वो आखिरी हिचकी उसने कैसे ली होगी? उसकी आखिरी आंखों में क्या हसरत होगी कि मेरा बाप मुझे बचा लेता, मेरा बाप मुझे मार रहा है। वो तड़प उसकी आंखों में, तुम्हें एहसास भी है इस चीज का? उसकी वो हसरत भरी निगाहें तुम्हें कैसे देख रही होंगी? उसका मुंह उस वक्त कैसे खुला होगा? उसकी जुबान कैसे बाहर आई होगी जब तुम उसके छोटे छोटे टुकड़े कर रहे थे? वहां पे तुम छोटे छोटे टुकड़े कर रहे थे उसके। हम कसाई की दुकान पे जाते हैं ना, तो गोश्त कितने छोटे छोटे टुकड़े करवाते हैं, जो तुम अपने बेटे के कर रहे थे। जी बिल्कुल, मैं अपने इस गुनाह की बिल्कुल माफ़ी मांगता हूँ। या बारिक ताला मेरे को माफ़ कर दे। ये छोटा गुनाह है तुम्हारा। आंखों के सामने वो मंजर नहीं आ रहा? उसकी आखिरी हिचकी, आखिरी सांसें जो तड़प तड़प के वो ले रहा था, तुमने जब उसे काटना शुरू किया था, कुछ चीज मंजर में आ रही है? आंखों के सामने आ रही है ना? सारा मंजर आ रहा है ना आंखों के सामने? जो हुआ बस पूरा खुद बहुत नजर आता है। मेरा इख्तियार होता ना तो मैं इस वक्त तुम्हें यहाँ खड़े खड़े मार देती, लेकिन मैं कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकती। नाज़रीन, ये है वो दरिंदा, ये है वो जानवर जिसने अपनी औलाद को, अपने 17 साल के फर्स्ट ईयर के बेटे को, फर्स्ट ईयर का तालिब इल्म था इसका बेटा, महज मियाँ बीवी का झगड़ा था, बच्चे ननिहाल थे, वो तीनों बेटे बाप को मिलने आते हैं। ये शख्स ज़रा सी बात पे अपने बच्चे पे बेईमाना तशद्दुद करता है, उसे आहनी रॉड से मारता है, उसको तड़पाता है। वो बच्चा अपनी जान बचा के वॉशरूम में जा छुपता है और ये ड्रिल मशीन के ज़रिए वॉशरूम को तोड़ता है। और उसके बाद जो चीज़ इसके हाथ में आती है वो ड्रिल है, आरी है, कई है, टोका है, जो इसके हाथ में आता है, चाहे उसमें कैंची है, छुरी है, ये उसके इतने छोटे छोटे पीस करता है कि शायद ये खुद भी ना गिन सके कि उसके जिस्म की हड्डियों के कितने टुकड़े हुए हैं। मैं यहाँ अपनी आला अदालतों से अपील करूँगी कि ऐसे जानवर को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। जैसे ज़ैनब के कातिल को मिसाल बनाया गया था, इस वक्त साकिब के कातिल को भी मिसाल बनाया जाए, ताकि दुनिया में फिर कोई ऐसा करते हुए 100 बार सोचे। इसके साथ ही मुझे नीला ज़का को इजाज़त दीजिए, फिर हाज़िर होंगे अल्लाह ने के बाद।